दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है 29 मार्च, मूड ऑफ मदर नेचर। जी हाँ, मूड ऑफ मदर नेचर। अगर घर में माँ जो है वो खुश है तो बच्चों को खीर पूड़ी खिलाएगी, प्यार करेगी, उनकी जो है जो डिमांड्स है उसको पूरा करती है। लेकिन जब माँ जो है गुस्से में है तो बच्चों को कहेगी आपने खेलने नहीं जाना, अपना होमवर्क करो। माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन चाहे माँ स्ट्रिक्ट है चाहे माँ प्यार में है, दोनों केस में वो माँ है। तो इस करैक्टर को आपने समझना है। और जो बात हो रही है शनि देव के बारे में या दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, जो ये 9 प्लैनेट्स हैं, ये सभी जो हैं मदर जो है नेचर, मदर अर्थ का रूप है। ये उस जो है काल पुरुष के जो डॉक्टर हैं, ये देवता हैं, ये ऑफिसर हैं, ये उसके काम करते हैं। तो इसे हमें समझना है। कहने का मतलब है अपने मन में एक भी तरह % शंका नहीं रखनी कि कोई ग्रह मेरे लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है। पिता प्यार भी करते हैं, पिता डांटते भी हैं, पिता के प्यार में भी आशीर्वाद है और उनकी डांट में भी आशीर्वाद है। तो जो परम पिता परमेश्वर हैं उसी के अंश ये जो ग्रह हैं, ये उसी के अंश हैं, उन्हीं के रूप हैं। इनको हमें आदरपूर्वक समझना चाहिए, ठीक है। और जो है अपनी डेस्टिनी को समझते हुए हमें सही ढंग से चलना चाहिए। बात होती है 29 मार्च की। 29 मार्च को नंबर 1 पे सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये जो है आंशिक सूर्य ग्रहण है। ये 25 जो है ये 2025 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। और ये सूर्य ग्रहण जो है ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण में भी क्या होता है कि ये सूर्य ग्रहण जो है कुछ स्थान होते हैं धरती पे जहाँ पे ये दिखाई देता है, कुछ स्थान होते हैं जहाँ पे ये दिखाई नहीं देता। तो ये जो है भारतवर्ष में दिखाई नहीं देगा, ये कनाडा में और अमेरिका में दिखाई देगा। अब बात होती है कि सूर्य ग्रहण जो है ये होगा 2:20 से लेके 6:15 तक शाम के। तो इसमें भारतवर्ष में ये ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ पे ग्रहण दिखाई नहीं देता वहाँ पे इसका सूतक नहीं लगता। सूतक क्या होता है? कुछ समय के लिए लोग जो हैं धार्मिक इसका मीनिंग है, कुछ समय के लिए लोग शुभ कार्य करना बंद कर देते हैं और बड़े डिफेंसिव वे से शिव प्रभु का नाम लेते हैं। लेकिन भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण नहीं है, ये आपने समझना है। लेकिन कई कहते हैं अगर सूर्य दिखाई नहीं देता, ग्रहण दिखाई नहीं देता, इसका प्रभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हर जीव पर, जो भी इस अर्थ पे है, मदर अर्थ पे जितने भी जीव हैं, उन सब पर सूर्य भगवान का असर होगा। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारे आत्मा के पिता हैं। अगर वो ग्रहित होंगे, जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के साथ राहु भी हैं, तो इसका प्रभाव हमारे मानस पटल पर लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो कुंडली है, जो कि स्पेसिफिक वे होता है, उसमें ये ग्रह कहाँ पे है, कैसा प्रभाव डालेगा। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। दूसरी बात ये है, शनिदेव जो हैं अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। शनिदेव जो है कुंभ राशि से जो मीन राशि में जाएंगे। शनिदेव जो हैं वो कर्म के देवता हैं, कर्म के देवता, कर्मशील, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कर्मठ। जितने भी व्यक्ति घर का प्रधान है, जो व्यक्ति कर्मठ हैं, किसी फैक्ट्री का ओनर है, कोई ऑफिसर है, कर्मठ व्यक्ति जो हैं वो सूर्य कारक होते हैं। ये जितने भी रूलर्स हैं, जो कि चाहे घर का रूलर है, चाहे कोई घर का, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी फैक्ट्री का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ये सभी के सभी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रूलर्स हैं। लेकिन अब क्या हुआ, शनि के जो कर्मठ भूमि होती है, जो शनि की राशि है, 11वें घर का है। अब 11वें घर से यानी कि कुंभ राशि से जब ये कहाँ पे आएंगे, बृहस्पति देव की राशि मीन में। मीन राशि जो है हमारे इस जो है जो क्या कहते हैं साइन है, इसका लास्ट साइन है। तो इसमें क्या होगा, ये मोक्ष स्थान भी माना गया है। और ये जो है जो गुरु जो हैं, जो देव गुरु बृहस्पति जी का घर है। अगर हम अपने किसी गुरु के घर जाएंगे तो वो हमें वहाँ पे पाठ मिलेगा। गुरु जी हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा भी लेंगे। यहाँ पे आपने नोट करना है, जितने भी कर्मठ व्यक्ति हैं अब इनका लेखा जोखा होगा। जी हाँ, लेखा जोखा होगा। जो गुरु का काम क्या है, उसने आपका टेस्ट लेना है, फिर आपको मार्क्स देने हैं, फिर आगे आपकी प्रमोशन करनी है या डिमोशन करनी है। आप देखेंगे क्योंकि गुरु ये 29 मार्च से लेके, और राहु केतु जो हैं, राहु देव यहाँ पे बैठे हैं, इनका परिवर्तन होना है 18 मई तक। आप देखेंगे ये 29 मार्च से लेके 18 मई तक
विश्व के जितने भी बड़े बड़े धुरंधर बंदे हैं उनमें कुछ हिलजुल होगा। जो अपने आप को बड़ा नामचीन बोलते हैं, जो पब्लिक को घुमा के रखते हैं, उनके कर्मों का हिसाब गुरुदेव बृहस्पति देव करेंगे। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनको भी मोक्ष मिलेगा, उनका हाई लेवल पे जाएगा। कोई बड़ा नेता जो है पद छोड़ेगा या कैसे होता है संसार भी छोड़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इसे हमने समझना है आने वाले समय में। अब जब 12 नंबर राशि यानी कि मीन राशि में हो क्या रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी 6 ग्रह हैं। 1 नंबर पे सूर्य तो होगा, चंद्रमा होगा, फिर उसके साथ राहु नंबर 3 पे है, फिर उसके साथ आपका शनि नंबर 4 है, उसके बाद आपका बुध और शुक्र भी वहाँ पे हैं। तो ये जो है, अगर 7वां ग्रह बोलें नेपच्यून को हम यहाँ पे मानते कम हैं, लेकिन नेपच्यून का अपना प्रभाव है। जब कभी भी कोई ग्रहण लगता है और नेपच्यून जो है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्ट हो, तो वो बताता है कि आने वाले समय में बहुत सारे धोखे होंगे, बहुत सारी चीटिंग्स होंगी। और शनि साथ में होने से वो बोलता है जिसने भैया धोखा किया, जिसने चीटिंग की, वो अब एक्सपोज होंगे, वो हाईलाइट होंगे, ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे इसे हमने समझना है। सूर्य ग्रहण जो है उस समय पे हमें क्या करना है। सूर्य ग्रहण के समय पे ये एक बार याद रखिए, 29 मार्च को आपको क्या करना है, ट्रैवल नहीं करना, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। आपने ये समय धर्म कर्म में लगाइए। धर्म कर्म में कैसे लगाना है, आप अपने पितरों का जो है आवाहन करें, पितर तर्पण करें। इनका पितर स्तोत्र है, अगर वो पाठ करें तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा सवधा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके जिसको लिंक चाहिए होंगे, जो डिमांड करेगा उनको हम इनके लिंक भेज देंगे। जी हाँ, इसके अलावा सप्त ऋषि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सप्त ऋषि जो हमारे गोत्र बनाते हैं, सप्त ऋषि के अलावा कुल देवी या कुल देवता स्तोत्र, इसका पाठ भी आपको करना चाहिए। अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त आपको कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान पुण्य करने में अपनी जो फाइनेंशियल डोले नहीं दिखाने, स्ट्रेंथ नहीं दिखानी, उसमें भाव इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा याद रखिए। भाव से अगर 1 रुपये का भी दान करते हो और जो है शेखी में, दिखावे में अगर 1 करोड़ करते हो, 1 करोड़ शून्य है। और जो 1 रुपये का दान है जो भाव से है, वो अनंत फल आपको देगा। इसे आपने ध्यान में रखना है। अब इस समय पे क्या हो रहा है, जब ये ग्रहण लग रहा है, बुध जो कि बिजनेस का कारक है वो रेट्रोग्रेड है, और शुक्र जो है जो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कारक है वो भी रेट्रोग्रेड है। अगर आप देखोगे, अगर एक बंदा चाहे एक छोटा सा किराना मर्चेंट है, चाहे बिग बिजनेसमैन है, इन सब के दिमाग घूमे होंगे। काइंडली चेक इट। इनके दिमाग घूमे होंगे, इल्यूजन होगी, इन्हें समझ नहीं आता क्या करना है। कारण क्या है, कारण क्या है, 12 नंबर राशि में बुध नीचों के होते हैं और यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, साथ में राहु देव जो हैं बुध के साथ हैं। तो इससे क्या होगा, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेंगे लोग, और इस ओवर एस्टिमेशन में कई तरह के गलत डिसीजंस वो ले सकते हैं। दूसरी बात ये है, शुक्र देवी जो है यहाँ पे हैं। शुक्र मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के तो कारक हैं। शुक्र हमारे जो हैं वो हमारे क्या कहते हैं, रोमांटिक मूड के भी कारक हैं। यहाँ पे वो रेट्रोग्रेड हैं और यहाँ पे राहु है। राहु का यहाँ पे होने से क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियन या इन्फ्लुएंस वाले बंदे जो हैं, इनका हानि भी ट्रैप हो सकता है। या जो दूसरे पर्सन हैं वो कोई करेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो जो होंगे वो एक्सपोज भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि देव भी अपनी यहाँ पे हाजिरी देके हिसाब किताब मांगेंगे। इसे समझना है और कोशिश की जाए कि भी हमें मर्यादित रूप से ही इस जीवन को जीना है। ख़ास तौर पे 29 मार्च से लेके हमें जो है ये 18 मई तक जो है वो तो सही ढंग से चलना पड़ेगा। कहने का मतलब, जब किसी गुरु के घर, संत के घर शैतान बंदा भी जाता है तो वो मर्यादा में रहता है। तो इस समय जो है, ये समय ऐसा है कि 6 ग्रह, 7वां नेपच्यून जो है वो जो है देव गुरु बृहस्पति के घर में हैं, और यहाँ से कोई भी गलती हुई तो सीधा मोक्ष मिलेगा। मोक्ष के बहुत 2 तरीके होते हैं, तो इसे हम अच्छे ढंग से समझते हैं। अब शनि देव के बारे में क्या है कि शनि की मेरे विशाल सती चल रही है। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं 3 राशियों में प्रभाव आएगा। शनि जिस राशि में है वहाँ पे यानी कि 12 नंबर पे आएगा, उसके अगली राशि यानी कि मेष राशि पे आएगा, उससे पिछली राशि यानी कि कुंभ राशि। इन तीनों राशियों पे तो इसका प्रभाव आना है। इसके अलावा जिस राशि में शनि देव जो हैं अष्टमी 8वें घर में गोचर करते हैं या चौथे घर में गोचर करते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कि इनके ऊपर शनि का ढैया आ गया।
शनि की साढ़े और शनि का ढैया, इसको लेके लोगों में एटम बम के बाद जैसे पाकिस्तान एटम बम के लिए हमें डराता है ना, ऐसे लोगों में धारणाएं हैं। बात सिर्फ सिंपल सी है, एक पापा बड़े खुश दिल हैं और एक पापा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। या पापा मान लीजिए, टीचर मान लीजिए, एक टीचर बड़ा लीनियंट है, दूसरा स्ट्रिक्ट है। जब स्ट्रिक्ट टीचर के साथ स्टूडेंट को डील करना है तो जो वो काम कहता है वो हमें करना है। हमें राइट टाइम पे स्कूल में जाना है, तो चीटिंग नहीं करनी, नियम में रहना है, मर्यादा में रहना है, टीचर आशीर्वाद देगा। लेकिन अगर आप नियम में नहीं रहे, मर्यादा में नहीं, तो आपको डांट पड़ेगी। शनि की साढ़े कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अनुशासित होना है, हमें सिर्फ नियम में रहना है, हमें ऑर्गेनाइज्ड रहना है और हमें सही ढंग से सीधे रास्ते पे, जो धर्म का रास्ता है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बनाया है, उसके अनुसार सीधा चलना। जो ऐसा करने से शनि आपके प्रोटेक्टर हैं, वो आपको विनर बना देंगे, वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। तो ये किन के लिए जरूरी हो गया? जिनकी इस समय पे शनि की साढ़े है। शनि की साढ़े किन किन राशियों पे है इस समय पे? जो राशि जो है कुंभ राशि, उसके बाद मीन राशि और उसके बाद मेष राशि। ये राशियों के जो व्यक्ति हैं उनको अब सीधे हो जाना है। सुबह उठने का नियम, खाने का नियम, पीने का नियम। इसके अलावा जो आप देखोगे कौन सी राशि आएगी? एक राशि आएगी आपकी, आएगी सूर्य की लियो राशि, सिंह राशि वाले, और दूसरा जो है धनु राशि वाले, क्योंकि शनिदेव क्रमशः इनके 8वें और चौथे घर में गोचर कर रहा है। इनको भी अनुशासित होना पड़ेगा। शनिदेव को हम लोग क्या बोलते हैं? शनिदेव उस परमपिता परमेश्वर के ने डिसाइड किया कि तुम न्यायाधीश हो। न्यायाधीश ने क्या करना है? उसने सिर्फ आपके कर्मों का लेखा जोखा लेना है। कर्म अच्छे हो गए तो आपको शाबाशी मिलेगी, नहीं तो सजा मिलेगी। तो अब करना क्या है? इन 5 राशियों को विशेष रूप से अपने कर्मों को सही करना है। और अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है, आपका डाइटिशियन बोलता है भैया खाना पीना ठीक करो आपका अच्छा बॉडी बनेगा, तो क्या वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? सेम विद जो है शनि। सिर्फ आज का मेन यही आपसे बातचीत करने का है कि शनिदेव आपका आशीर्वाद है, आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब एक व्यक्ति मोटा ताज़ा हो गया है, फैट गेन कर लिया है, अगर उसे जिम में जाना पड़ता है, डाइटिशियन को फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए वो मृत्यु तुल्य कष्ट है। समोसा नहीं खाना, पिज़्ज़ा नहीं खाना, सुबह उठना है, भागना है, उसके लिए जान निकल रही है। लेकिन यही चीज़ जो है उसकी बॉडी को शेप देगी, आने वाले टाइम में हार्ट की प्रॉब्लम या और प्रॉब्लम से उसको बचाएगी। तो हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म में, अगर आप शनिदेव को अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। अब आपने देखो इसमें करना क्या है, आपने शनिदेव के भाव को समझ लिया। शनिदेव के लिए सिंपल उपाय हर राशि को करने चाहिए। नंबर 1 पे अनुशासित जीवन जिए, सुबह खाने का, पीने का, उठने का नियम होना चाहिए एक। नंबर 2 पे शनिदेव 3 बंदों को सजा देता है। नंबर 1 जो झूठ बोलते हैं, नंबर 2 जो नशा करते हैं, नंबर 3 जो करैक्टर के ढीले हैं। इन तीनों व्यक्तियों को, चाहे शनि उनके लिए योग कारक हैं, चाहे जो भी है, चाहे लग्नेश हैं, उनको कभी ये नहीं बख्शेंगे। तो इन के हमें झूठ नहीं बोलना, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। उसके बाद गरीबों का हक नहीं मारना, ठीक है जी। जो जनता जनार्दन का पैसा खाने वाले करप्ट लोग हैं, उनकी इस समय पे ऐसी की तैसी आप देखेंगे। आप हम क्या वो बोलने वाले होते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये आप न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में आपको बहुत बड़ा आपको पता लगेगा, बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं अब सामने आएंगे, क्योंकि जनता का पैसा, गरीब बंदे का पैसा जो मारेगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तीसरा करैक्टर जिसका भी ख़राब होगा उसके सामने बड़े ज़बरदस्त जो चीज़ें वो भी आपके सामने आएंगी। इन चीज़ें नहीं हैं तो शनिदेव हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे, टॉप ऑफ द टॉप आपको लेके जाएंगे। शनि को आप अंडरस्टैंड करिए, शनि कुछ नहीं है, शनि हमारे लिए जो एक प्रोटेक्टर है अगर हम सही हैं। शनि हमको उड़ा देंगे अगर हम गलत हैं, इसको हमने समझना है। शनिदेव से डरने के लिए ये शनिदेव को तेल डालने के बजाय हमें क्या करना है, अपने कर्मों को, अपने माइंडसेट को चेंज करना है और अपना इंटेंट सही रखें। जब भी आप अपना इंटेंट सही रखेंगे, एक बात याद रखिए, राहु इस समय पे 12 नंबर राशि में है। 12 नंबर राशि वाले यानी कि मीन राशि वाले घबराए होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसकी मीन लगन है या मीन राशि है, अगर वो अपना इंटेंट सही कर ले, अपने भाव सही कर ले, तो उसका राहु जो है उसके लिए एक शक्ति का कारक बन जाएंगे। एक अंडरवर्ल्ड का डॉन आपको धमकी दे रहा है और वो आपका क्या हाल होगा, लेकिन वही अंडरवर्ल्ड डॉन कहता है अगर इस भाई को हाथ लगाया तो मैं खानदान तबाह कर दूंगा। मीन टू से राहु एक आपके अगेंस्ट है और एक आपके फेवर में है। राहु देव कब फेवर में है? जब आप अपने केतु को एक्टिव करते हो। केतु क्या है? अगर आप मेडिटेशन करते हो, नीतिकी के काम करते हो, आपके भाव में लोगों के लिए दया भाव है, तो बढ़ेंगे आप आगे।
एक और बात याद रखिए, बृहस्पति धर्म के कारक हैं। बोला गया है धर्मेन हंति व्याधि, धर्मेन हंति क्रिया, धर्मेन हंति शत्रु, यतो धर्म ततो जय। धर्म की सहायता से रोग भी दूर होते हैं, शत्रुओं का नाश भी होता है, हर प्रकार की व्याधि दूर होती है। तो ये धर्म है। लेकिन धर्म का भी आगे श्री गुरु ग्रंथ साहब ने बताया गया है, दया धर्म का मूल है। जो धर्म का बाप है वो दया है। जो भी व्यक्ति, उसका कोई भी राशि है, जैसा भी ग्रह है, वो राजा है, रंग है, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उसमें दया भाव है तो ये 9 के 9 ग्रह उस व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे। जी हाँ, उसको आशीर्वाद देंगे। अगर मैंने कर्म अच्छे किए हैं, बच्चा कौन एग्ज़ाम से डरता है? जिसने न पढ़ाई नहीं की, जिसने पढ़ाई के समय पे क्लासेस नहीं अटेंड की, और जो व्यक्ति ने अपना डेली टीचर का लेसन सुना है, मर्यादा अनुसार स्टडी की है, उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो उत्सव है। और भाई लोग, ये जो कल से जो लेके यानी कि 29 जो है मार्च से लेके 18 मई तक का जो टाइम है, ये उत्सव का टाइम है या ज़िंदगी बर्बाद झंड का है, ये डिपेंड करता है हमने कर्म कैसे किए हैं, उसका आपके ऊपर असर होगा। 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, और इसके जो है वर्गो कन्या राशि, और इसके बाद जो है वृषभ राशि, इनके लिए समय बहुत ही बढ़िया टाइम है। इनके लिए जैकपॉट का टाइम है। लेकिन वही बात है, जैकपॉट तो होगा लेकिन कर्मों का भी हिसाब तो देना पड़ेगा। याद रखिए, जो इस समय जो है न्याय का देवता गुरु के घर में बैठा हुआ है, तो गुरु जो है उसकी कृपा आप पे बनेगी। अगर आप धर्म अनुसार चलते हो, वृद्ध आश्रम में जाइए, वहाँ पे सेवा करिए, घर में जो माता पिता हैं उनका आशीर्वाद लीजिएगा। देखिए, जब शनि की 60 सती होती है या ढैया चलता है, उसका लिंक चंद्र से है। जो भी व्यक्ति, याद रखो, जिसने अपनी माँ की सेवा की हुई है, जिसके साथ उसका माँ का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से माता जी उनके जीवित हैं और वो माता से उनको आशीर्वाद मिल रहा है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त समय है। जिस व्यक्ति के माता नहीं है लेकिन माँ का आशीर्वाद है, उस व्यक्ति ने माँ की सेवा की हुई है, तो याद रखिए शनि की 60 सती और ढैया उसके लिए आशीर्वाद रूप होंगे। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, टेस्टेड रूल हैं, जिसमें हमें लगता है कि व्यक्ति के मार्किस समय था, मृत्यु तुल्य कष्ट थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कारण क्या था? अगर 4 भाई हैं तो एक भाई ने अपनी माँ की बहुत ज़्यादा सेवा की। आज वो ग्रह जो है ज्योतिषी फेल हो जाते हैं कि यार इसको तो ये बचना नहीं चाहिए, कैसे बच गया? लेकिन माँ के आशीर्वाद में वो शक्ति है। तो एक अंत में मैं ये बात बोलूँगा, आप जो भी हो, आपको आशीर्वाद लेने हैं। ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों के आशीर्वाद दीजिए, नेकी की तरफ चलिए, धर्म अनुसार चलेंगे तो यह ग्रह जो हैं सभी आपको आशीर्वाद देंगे। अदरवाइज बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो, बड़े बड़े पाठ कर लो, बड़े बड़े नग पहन लो, जो भी करिए, शनिदेव जो हैं दे आर स्मार्टर देन अस, वो न्याय के देवता हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इसे याद रखना है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ, मान लीजिए कि आपका न्याय जो है धीश जो है, आप उसके बाद जाके एक क्या करते हैं, सरसों के तेल की बोतल चढ़ा देते हैं, उसके बाद एक नारियल रख देते हैं, उसके बाद आप जाके सारे शहर में क्राइम करोगे, तो क्या वो न्यायाधीश आपको बख्शेगा? कभी नहीं बख्शेगा। तो शनिदेव तो फिर आपको मालूम है क्या है। तो बेटर होगा हम इन चीज़ों को समझें। अपनी जो निमन बुद्धि है, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा हम समझदार समझते हैं, उसे छोड़िए, एक शरणागत का भाव रखिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 29 को ठीक है, ये प्लानिटरी मूव चेंज हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है, 30 से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। नवरात्रों में भी अगर आप नियम से चलेंगे, नवरात्रों में ये नहीं है कि अपने माँ के पाठ कर रहे हैं। आप देखिए, 2 भाई बहन है तो क्या होता है, भाई जो है अपनी बहन का हिस्सा मार लेता है। तो क्या करता है, आप इंजॉय कर रहा है, बहन बेचारी स्ट्रगल कर रही है। ऐसे दुष्ट लोगों को जो अपनी बहनों का हिस्सा मारते हैं, इन लोगों को कभी भी जो है ये माँ भगवती की कृपा नहीं होगी। दूसरा, जो किया, बेबी हुआ, चेक करवाया, टेस्ट करवाया, अगर फीमेल बेबी है तो अबॉर्ट करा दिया, ये लोग दुष्ट हैं, ये महिषासुर हैं, इनको माँ कभी नहीं बख्शेगी। और बुध बेटी का, बहन भुआ बेटी का कारक बुध होता है, बुध ही बिजनेस का कारक है। आप देखो, रोडपति, करोड़पति, अरबपति लोग कई बार आपको रोते हुए आते हैं हमारे लोगों के पास, ये हमारा धंधो नहीं चल रहा। धंधो क्यों नहीं चल रहा? तू बंदो नहीं बन रहा। बंदो बनने का मतलब ये है, अगर तू अपनी बहन का, बेटी का, अपनी बुआ का अगर तू हक मारेगा, तो कैसे बंदो बन, तेरा कैसे धंधो चलेगा? वो जो धंधो चलाने वाले हैं उनको ये समझना चाहिए, भगवान की लाठी जो है वो उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त पड़ती है। और कहाँ पड़ती है ये हम नहीं बता सकते। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जिंदे बसे रहो।